आज मिलते हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ एपिसोड में। क्रिकेट फैन के हिसाब से देखे तो ये बहुत सैड न्यूज है अपने को। विदाउट रोहित शर्मा वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मॉडर्न डे क्रिकेट। द लाइफ इज लाइक दैट, स्पेशली क्रिकेट प्लेयर लाइफ। ही हैज टू कम एंड परफॉर्म एंड गो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा ही रोहित शर्मा का भी टेस्ट क्रिकेट का टाइम आया। इट इज वेरी सैड दैट वी आर मिसिंग हिम इन लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ गेम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो हाय हेलो दोस्तों, आज मिलते हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ एपिसोड में। एक्चुअली क्रिकेट बोले तो प्लस और माइनस बहुत सारे रहते हैं। ये एपिसोड में अपन क्रिकेट मैच के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं कर रहे। क्रिकेट फैन के हिसाब से देखे तो ये बहुत सैड न्यूज है अपने को। वो क्या है कि मॉडर्न डे का क्रिकेट है। मॉडर्न डे का क्रिकेट में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स है। उसमें विदाउट रोहित शर्मा वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मॉडर्न डे क्रिकेट। लेकिन ऐसी चीजें होते रहते दोस्तों। द लाइफ इज लाइक दैट, स्पेशली क्रिकेट प्लेयर लाइफ। ही हैज टू कम एंड परफॉर्म एंड गो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा बोले तो 20 इयर्स खेलते शायद कुछ प्लेयर्स है 15 इयर्स, 10 इयर्स। ऐसा ही रोहित शर्मा का भी टेस्ट क्रिकेट का टाइम आया। इट इज वेरी सैड दैट वी आर मिसिंग हिम इन लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ गेम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। कल यानी कि 7 मई 2025 को अपना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट रोहित शर्मा अनाउंस करा। दोस्तों ठीक है, वी नो दैट ही इज टेस्ट क्रिकेट इज कमिंग टू एन एंड। अपने को लास्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैचेस का सीरीज में, वो लास्ट टेस्ट में अपने आप को he has taken himself out to कैप्टन रह के भी अपने को हिंट आ गया कि he is not going to play this टेस्ट क्रिकेट for long। रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद में अपने को ये लग रहा कि शायद अभी आने वाला टेस्ट क्रिकेट खेल के बिफोर अपने को इन्फॉर्म करे तो थोड़ा अपन ज्यादा एक्साइटमेंट से और एंटरटेनमेंट लेते शायद टेस्ट क्रिकेट का, रोहित शर्मा का एग्जिट का। लेकिन वैसा नहीं हुआ। थिंग्स डजंट हैपन एज वी प्लान एंड एज वी एक्सपेक्ट एंड एज वी विश ऑल्सो। ठीक है, द टाइम हैज कम। लेकिन रोहित शर्मा व्हाट ही हैज डन इन द टेस्ट क्रिकेट, एक बार देखेंगे अपन रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट के बारे में। एक बार एक नजर डालेंगे। टोटल 67 टेस्ट मैचेस खेला रोहित शर्मा अपना करियर में। देखिए रोहित शर्मा स्टैंडर्ड बैट्समैन को एटलीस्ट 100 टेस्ट मैचेस नहीं खेले तो अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। वैसा ही 10,000 टेस्ट रन नहीं है तो भी अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। कम से कम एक 30-40 सेंचुरीज एंड कम से कम एक 50 हाफ सेंचुरीज नहीं है तो अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। लेकिन कंप्लीटली थोड़ा डिफरेंट है। अनएक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिक्स है रोहित शर्मा के देखेंगे। खाली 67 मैचेस है, इनिंग्स 119 इनिंग्स है, रन्स देखिए 4,301 रन है। जनरली रोहित शर्मा भी ये कैटेगरी का बैट्समैन है कि राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और लक्ष्मण। लेकिन देखिए विराट कोहली भी यही स्टैंडर्ड का है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है। तो 4,300 रन बोलते हो रोहित शर्मा के स्टैंडर्ड से बहुत कम है। बट द फैक्ट इज लाइक दैट। बैटिंग एवरेज भी देखिए 40.57, यानी कि बिलो 41 एवरेज इज ऑलमोस्ट नथिंग इन टेस्ट क्रिकेट। वेरी ऑर्डिनरी बैट्समैन को रहता। कम से कम 45 to 50 एवरेज वी एक्सपेक्ट, बट दिस इज अ फैक्ट फ्रेंड्स। सेंचुरीज कितने करा देखेंगे, खाली 12 सेंचुरीज है। लेकिन एक पॉजिटिव थिंग है कि 150 प्लस स्कोर्स 4 टाइम्स करा और एक डबल सेंचुरी है 212 वो साउथ अफ्रीका के साथ करा। देखिए टेस्ट डेब्यू कब करा रोहित शर्मा, ये देखे तो बहुत सरप्राइजिंग रहता अपने को। 6 years later he has debut in इंटरनेशनल क्रिकेट। पहले वनडेज खेला, उसके बाद में टेस्ट क्रिकेट में 6 years के बाद में आया। इट इटसेल्फ इज सरप्राइजिंग। उसको भी बहुत सारे फैक्टर्स है क्यों थोड़ा लेट में आया टेस्ट क्रिकेट में, वो देखेंगे अपन। 6 नवंबर 2013 को वेस्ट इंडीज से डेब्यू करा और लास्ट टेस्ट खेला 26 दिसंबर 2024 को। एक स्पेशलिटी है रोहित शर्मा का, 12 सेंचुरीज करा। लेकिन 12 सेंचुरीज, ऑल सेंचुरीज हैज कम ड्यूरिंग इंडियाज विन। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट है अपन डिस्कस करने का। मैक्सिमम टेस्ट मैचेस तो बॉलर्स से जीते, वनडेज तो बैट्समैन से जीते। और अपने को मालूम है T20 तो मैक्सिमम 90% ऑफ द T20s आर वन बाई बैट्समैन। लेकिन ये रोहित शर्मा इज लकी बोल सकते हैं कि उससे ज्यादा ग्रेट प्लेयर्स भी है। लेकिन वो लोग कितना अच्छा इनिंग खेले तो भी मैक्सिमम टाइम्स टेस्ट मैच हार जाते हैं। देखिए मेरा बोलने का मतलब ये है कि 12 टेस्ट मैच में 12 टेस्ट मैच जीते बोले तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स रह सकते हैं। जैसे कि अपने बॉलर्स थोड़ा स्ट्रांग रहे, ऑपोजिशन टीम का बैट्समैन थोड़ा वीक रहे वो टाइम में, तो इससे भी टेस्ट मैच जीत सकते हैं। नहीं तो
ऑपोजिशन के बॉलर्स थोड़ा ऑर्डिनरी है ताकि अपना बैट्समैन को थोड़ा एडवांटेज हो ज्यादा रन्स करने का। तो ऐसे सिचुएशंस में भी ये ज्यादा मैक्सिमम विनिंग दिख सकता अपने को, डायरेक्ट रिलेटेड नहीं रहता। क्योंकि अपने को ये स्टडी करे तो थोड़ा पता चलता कि ग्रेट बैट्समैन आए इससे पहले सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और वेस्ट इंडीज का लारा हो, मैक्सिमम टाइम्स परफॉर्मेंस करे तो भी उसका टीम नहीं जीतता था टेस्ट मैच में स्पेशली। इसका ये रीजन रहता कि उनके बॉलर्स अच्छे नहीं हो और उनके बैट्समैन भी अच्छा नहीं हो। तो टेस्ट मैच हार गए तो मैन ऑफ द मैच नहीं आता, आपने को मालूम है। तो ये एक भी फैक्टर हो सकता। लेकिन ये बोल सकते हैं कि रोहित शर्मा का स्पेशलिटी 12 मैचेस में सेंचुरी करे तो 12 मैचेस में इंडिया विन हुआ। दिस इज ए वेरी स्पेशल थिंग। वो 12 सेंचुरीज में से देखिए 9 सेंचुरीज आफ्टर ही हैज बिकम एन ओपनर, देन ओनली वो 9 सेंचुरीज करा। उससे पहले खाली 4 सेंचुरीज मिडिल ऑर्डर में करा। तो अभी बात करें, एक ही डबल सेंचुरी करा रांची में साउथ अफ्रीका के साथ, वो 2019 में। देखिए रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट में आने का डिले हो गया क्योंकि 6 साल के बाद में 2007 में जब एंट्री वनडे इंटरनेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री करने के बाद में 6 इयर्स वो वेट करा टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए। इसके भी कुछ रीजंस है, वो स्पेसिफिक एक एक रीजन बात करेंगे अपन। एक्चुअली रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस देख के 2010 में ही अपॉर्चुनिटी आया टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का। लेकिन उसी डेब्यू के लिए जब प्रैक्टिस कर रहे तो एंकिल का सीरियस इंजरी हुआ। 3 इयर्स ही वाज आउट ऑफ द क्रिकेट ड्यू टू दैट सीवियर इंजरी। तो वो भी एक फैक्टर हो गया लेट एंट्री का। तो ये बोल सकते हैं कि 2007 में रोहित शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू हुआ तो 2013 में ही टेस्ट क्रिकेट में आया। सो ही हैज लॉस्ट दोस इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ हिज क्रिकेट लाइफ। रोहित शर्मा का लेट एंट्री का और एक फैक्टर है कि जब भी रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के लिए ट्राई कर रहा था उस टाइम में इंडियन मिडिल ऑर्डर वाज वेरी स्ट्रांग विथ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर लाइक सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गंगुली, द्राविड। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी दे वर परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड नोबडी कैन टच देम। वो सिचुएशन था। इसमें से किसी बैट्समैन को आउट ऑफ द क्रिकेट करके न्यू डेब्यूटेंट को लाना बहुत सारा रिस्क होगा, तो वो रिस्क नहीं ले सकता इंडियन क्रिकेट टीम बीसीसीआई। जब भी 2013 में सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट दे दिया उसी टाइम में इसको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है रोहित शर्मा को, देन ही इज डायरेक्टली इनटू टेस्ट क्रिकेट। और एक फैक्टर भी है, रोहित शर्मा जब भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब भी खेल रहा था तो लोगों को लग रहा था कि रेड बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा थोड़ा वीक है कंपेयर टू व्हाइट बॉल क्रिकेट, वो T20 हो या वनडे हो। थोड़ा स्ट्रगल भी हुआ, वो स्ट्रगल भी अपने को दिख रहा था। वी कैन सी जब तक वो ओपनर नहीं आया थोड़ा अपन भी देखे थोड़ा वो स्ट्रगल कर रहा था, उतना कंसिस्टेंसी नहीं रहता था। तो ये भी एक फैक्टर है। 3 फैक्टर्स अपने को क्लियरली दिख रहे। इसके वजह से ही बहुत लेट एंट्री हुआ रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन जब ये एंट्री करते ही रोहित शर्मा अपना मार्क दिखाया। तो फर्स्ट टेस्ट मैच में 107 रन करा, उसका नेक्स्ट टेस्ट मैच में 111 करके ही हैज शोन हिज मार्क। तो उसके बाद में वो पीछे पलट के नहीं देखा। कुछ दिन के बाद में कैप्टन भी बन गया इंडिया का टेस्ट क्रिकेट का। टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित शर्मा का स्पेशल रिकॉर्ड ये है, 24 टेस्ट को वो कैप्टनसी करा। 24 टेस्ट में 12 मैचेस जीता। देखिए टेस्ट मैचेस में 12 मैचेस, दैट मीन्स 50% ऑफ द मैचेस जीतना भी उतना इजी नहीं है, दैट टू एन इंडियन क्रिकेट टीम। क्योंकि अपना इंडिया का बॉलिंग उतना स्ट्रांग नहीं है कि जितना पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका हो। अपने को पहले से मालूम है कि टेस्ट मैचेस मैक्सिमम बॉलर के वजह से जीता जाता। तो वो सिचुएशंस नहीं रहते इंडिया में ज्यादा तक। ठीक है, रिसेंट टाइम्स में इंडिया हैज डेवलप्ड ए लॉट। और इससे ज्यादा भी रियलिस्टिक फैक्ट ये है कि दूसरे टीम्स के बैट्समैन भी थोड़ा ऑर्डिनरी बैट्समैन बन गए और अपना बॉलिंग भी स्ट्रांग हुआ। तो इसी सिलसिले से अपन मैक्सिमम टेस्ट मैचेस भी जीत रहे आजकल। ऐसा बोल के इंडिया का क्रेडिट कम करने का नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि दूसरे बैट्समैन आजकल अदर कंट्रीज में उतना ग्रेट नहीं है कि जिस टाइम में रिकी पॉन्टिंग और साउथ अफ्रीका टीम स्ट्रांग होता था और इंग्लैंड का टीम उतना स्ट्रांग होता था बैट्समैन के साथ। और श्रीलंका का टीम भी बहुत स्ट्रांग था जब भी, उसमें अब 20-30% भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया टीम भी ऑलमोस्ट इट हैज लॉस्ट हिज 50% ऑफ बैटिंग स्ट्रेंथ, थोड़ा बॉलिंग स्ट्रेंथ अभी भी है उनको। तो वर्ल्ड ऑल क्रिकेट टीम्स का सिचुएशन ऐसी हुआ, खाली इंडिया का इंप्रूव हुआ। दूसरे टीम्स के परफॉर्मेंसेस भी कंपेयर टू देयर प्रीवियस रिकॉर्ड्स अभी थोड़ा परफॉर्मेंस कम हुआ उनका। तो वो भी एक एडवांटेज हुआ आजकल इंडिया ज्यादा मैच जीतने का। तो इससे पहले अपन बोले 1200s में 900s वो ओपनिंग बैट्समैन आके ही बनाया। तो ओपनिंग का पावर ये रहता कि, और रोहित शर्मा ओपनिंग स्पेशलिस्ट है। ठीक है, सब क्रिकेट प्लेयर्स का एक टाइम आता, लेकिन रोहित शर्मा हैज मेड अ लॉट ऑफ स्पेस इन आवर हार्ट। हिज वैल्यू इज अनबिलीवेबल एंड वी कैन नॉट रिप्लेस समबडी लाइक रोहित शर्मा इवन इन टेस्ट क्रिकेट, एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट। लेकिन दोस्तों एक बात का दुख है कि
पहले अनाउंस करके रिटायरमेंट लिए तो अपने को अच्छा रहता था। कम से कम ये कमिंग इंग्लैंड टूर 5 टेस्ट मैचेस है वो खेल के पहले ही रिटायरमेंट अनाउंस करके गए तो अपने को थोड़ा सैटिस्फैक्शन रहता था। तो ऑन दिस नोट दोस्तों ये एपिसोड यहीं एंड करेंगे विथ हेवी हार्ट एंड सेइंग गुड बाय, ऑल द बेस्ट टू रोहित शर्मा फॉर हिज रेस्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अपन वनडे में देखेंगे रोहित शर्मा को। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वनडे क्रिकेट में नेक्स्ट सीरीज तक और नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा रहे और अपने इंडिया को फिर एक बार जिताए। एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर हिम फ्रॉम ऑल आवर क्रिकेट फैंस। दोस्तों ठीक है, मिलेंगे अपन अगले एपिसोड में दूसरा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।